चलिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 2.2 ठीक है। 2.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इन फिगर एडजॉइनिंग फिगर है, m और n आप देख रहे दो लाइन है और l उसका ट्रांसवर्सल है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि लाइन m और n पैरेलल है कि नहीं। तो क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए एंगल y की वैल्यू दी 108 और x की दी है 71, मतलब ये है आपको इसकी वैल्यू है 71 और इसकी वैल्यू है 108 डिग्री, राइट। तो हमें चेक करना है कि दे आर पैरेलल, दीज टू लाइन आर पैरेलल नॉट। तो देखिए x और y आपका इंटीरियर एंगल हो रहा है और इंटीरियर एंगल हमें पता है कि 180 होता है, मतलब सप्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई है उससे हम टोटल करेंगे, सम करेंगे और चेक करेंगे कि 180 आ रहा है कि नहीं। अगर 180 आएगा तो पैरेलल, नहीं आए तो नॉट पैरेलल। चलिए इनसे स्टार्ट करते हैं। हाउ टू राइट हियर, तो यहाँ पे लिखिए पहले x कितना दिया है 71 डिग्री, y कितना दिया है 108, राइट। So we can here write angle x plus angle y equals to 71 degree plus 108 degree। तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा एंगल x plus 100 y equals to ये हो जाएगा 179 डिग्री। बट देखिए 179 डिग्री हो रहा है, बट हमें क्या चाहिए 180 डिग्री। सो वी कैन से हियर but angle x plus angle y is not equals to 180 degree. Therefore, you can say angle x and angle y, ठीक है, ये ऐसे लिखिए इंटीरियर एंगल्स, ओके। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एंगल x and angle y are not, क्या लिखेंगे, supplementary angles, are not supplementary angles, ये supplementary angles नहीं हो रहे। so therefore line L, क्या दिया, line M is not parallel to line L, ठीक है। so 180 नहीं आया, मतलब supplementary नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होगा, line M is not parallel to line N, तो ये हो गया आपका नॉन पैरेलल हो गया, ठीक है, ओके। चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है, एंगल A is congruent to angle B, angle A is congruent to angle B, then prove that line L is parallel to M, और यहाँ पे लाइन N क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर आप A और B कॉन्ग्रुएंट दिया हो तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से क्या होगा, ये एंगल A और एंगल B कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो डायरेक्टली वी कैन से लाइन L is parallel to line M, बट ये क्या हो जाएगा, एक लाइन में आंसर हो जाएगा, राइट। तो हम वो ऑप्शन नहीं लेते, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल ए का अपोजिट यहाँ पे ले लेते हैं x, वर्टिकली अपोजिट एंगल x हो जाएगा। फिर x किसके इक्वल हो सकता है, एंगल b के, राइट। a और b यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, फिर वो पैरेलल हो जाएगा, राइट। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल x और एंगल b क्या कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, ओके। चलिए तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट हियर प्रूफ। तो पहले आप यहाँ पे लिखेंगे let angle A is congruent to angle X, रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके दे देंगे नंबर 1, आप देंगे नंबर 1 and you write here but angle A is congruent to angle B, एंगल A किसके congruent है, एंगल B, नंबर 2 and the reason will be given। ये आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए एंगल A और एंगल A सेम है, ठीक है। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, x, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल b फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एंगल x और एंगल b के आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो वी कैन से हियर देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, राइट। आप यहाँ पे रीजन लिख दिए बाय corresponding angles test, क्या लिखोगे, बाय corresponding angles test। ये आपका हो गया पैरेलल, वेरी सिंपल, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, ये फिगर देखिए पहले यहाँ पे लाइन एल एम एन आपको देखने के लिए तो पैरेलल है, राइट, पैरेलल है भी, बट उसे हमें प्रूव करना है, राइट, कि उसका ट्रांसवर्सल यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें ये देखिए ये आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, इट इज गिवन। तो एंगल ए और एंगल बी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी हो रहे हैं, तो एल और एम क्या हो जाएगा, पैरेलल। फिर यहाँ पे देखिए एम और एन को देखिए, ये हो गया उसका ट्रांसवर्सल। एंगल एक्स और एंगल वाई कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी गिवन, तो इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल से एम और एन पैरेलल हो जाएंगे। सो एल इज पैरेलल टू एम एंड एम इज पैरेलल टू एन, सो वी कैन से एल इज पैरेलल टू एन। क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, खाली हम इसे ज्वाइन करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूफ, ठीक है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद दिस वन, राइट। राइट हियर एंगल A is congruent to angle B, आप लिखिए यहाँ पे it is given, therefore we can say line L parallel to line M, right। इसे दे देंगे नंबर 1 और रीजन क्या होगा आपका, by corresponding angle test, by corresponding angles टेस्ट, ठीक है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से क्या हो गया, पैरेलल। कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट भी होता है, बट हमें कन्वर्स यूज नहीं करना है मोस्टली, हम सीधा कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट, कन्वर्स ऑफ इंटीरियर से नहीं लेना है, तो डायरेक्टली यू कैन यूज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, जहां भी कन्वर्स का नहीं यूज करेंगे। चलिए अभी यहाँ पे देखेंगे, देखिए x और y का दिया, तो फिर आप लिखिए यहाँ पे एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y, ये भी आप लिखो गिवन। जब आपको ये गिवन है तो क्या हो जाएगा, देन वी कैन से लाइन m और n के बीच में ना, m और m के बीच में ट्रांसवर्सल हो रहा है, देखिए ऐसे ये अल्टरनेट एंगल हो गया आपका, राइट। सो लाइन m इज पैरेलल टू लाइन n, ये हो जाएगा नंबर 2। आप इसे क्या लिखेंगे, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या दिया है, लाइन L पैरेलल टू M और M पैरेलल टू N, तो ये दोनों में सेम दिख रहा है, तो ये मतलब ये इसके पैरेलल हो जाएगा। सो यू कैन से डायरेक्टली लाइन L पैरेलल टू लाइन N, क्या रीजन डालेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखिए आपका प्रूफ हो गया, ओके। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 एंड द 5th एंड द 6th, यहाँ पे भी जो 4, 5, 6 क्वेश्चन है वो आपको प्रूव करने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में प्रूव करना है, कुछ में सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व एक तरह का प्रूफ जैसे ही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। रे ए बी एंड डी अलग दिख रहे हैं बट दे आर पैरेलल, अगर इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा, इधर भी एक्सटेंड करेंगे तो कुछ ऐसे लाइन हो जाएगी, ए बी एंड डी पैरेलल। तो हमें हिंट में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी, पैरेलल ड्रॉ करना, किसके पैरेलल होना चाहिए, ए बी एंड डी। तो यहाँ पे हमने लाइन सी क्यू ड्रॉ की है, लाइन सी क्यू इज पैरेलल टू बोथ ए बी एंड डी ई। और यहाँ पे दिया हुआ देखिए एंगल बी सी डी, ये एंगल 50 डिग्री और एंगल सी डी ई 100 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए बी सी, क्वेश्चन में बोला है ये फाइंड आउट कीजिए। देखिए ए बी सी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले हम लोग एनालाइज करते हैं कि एबीसी कहाँ पे, यहाँ पे एबी से रिलेटेड डायग्राम कैसे होगा। देखिए ये ऐसे दिख रहा है आपको, अगर ए बी सी और ये क्यू हो रहा है, इसका मतलब आप देखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी क्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, और आप देखेंगे ये एंगल अल्टरनेट हो रहा है, मींस व्हिच टू एंगल्स ए बी सी एंड बी सी क्यू बोथ आर अल्टरनेट एंगल, जेड जैसा भर रहा है तो अल्टरनेट एंगल हो गया। मतलब अगर मुझे बी सी क्यू पता चल जाएगा तो ए बी सी मतलब मिल गया, राइट। सो अपने को बी सी क्यू फाइंड आउट करना है, सो ए बी सी मिल जाएगा। अब बी सी क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप चलिए बी सी क्यू को देखते हैं। जब बी सी क्यू को देखेंगे तो आप देखो यहाँ से एक लाइन निकली हुई है, राइट, और इसमें ये मेजर आपको दिया हुआ 50, राइट। ये है आपका डी, देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे बी सी क्यू और सी डी, बी सी क्यू सी डी, जिसमें ये आपको दिया 50, राइट। तो मतलब ये बी सी क्यू में दिस पार्ट इज गिवन 50,
ये हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल डी सी क्यू। क्या फाइंड आउट करना है? डी सी क्यू। अब ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से भूल जाओ तो क्या दिख रहा है, देखिए डी सी क्यू, और यहाँ पे देखेंगे तो डी ई, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, मींस डी ई पैरेलल टू सी क्यू, और ये 100 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा आपका इंटीरियर एंगल। इंटीरियर क्या होता है? सप्लीमेंट्री। 100 है तो ये कितना आएगा? 80। जब 80 मिल गया तो ये कितना था? 50। तो ये दोनों कितना हो जाएगा? 130। जब 130 मिल गया तो यहाँ पे ABC था, तो ABC कितना हो गया? 130। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप हमें क्या करना चाहिए? देखिए 100 डिग्री दिया है तो पहले ये निकालेंगे, ये वाला इंटीरियर एंगल आपको 80 आएगा, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, ये जो टोटल मेजर होगा विच विल बी इक्वल्स टू ABC। इस तरह से हम ABC की वैल्यू को क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, राइट। सो विल स्टार्ट हियर, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम पहले इसे देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये डायग्राम सेपरेट करता हूँ, आप भी ऐसे करते चलना, तो आपको रिवीजन में काम आएगा। ठीक है, दोबारा फिर किससे पूछने की जरूरत नहीं होगी। DE, देखिए DE पैरेलल टू CQ, यहाँ पे देखिए ये कितना दिया आपका? 100। ये हमें फाइंड आउट करना है, सो हमें सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है, वी हैव टू पे अटेंशन हियर ओनली, राइट। चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन से लाइन DE पैरेलल टू लाइन CQ, ये कहां से हो जाएगा आपका? कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए, एंड यू कैन से लाइन DC, स्ट्रेट लाइन समझते, राइट, इज द ट्रांसवर्सल। क्या हो जाएगा ये? ट्रांसवर्सल। सो कैन वी राइट हियर एंगल EDC, EDC प्लस एंगल DCQ, DCQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल्स। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब देखिए EDC कितना दिया इसकी वैल्यू? 100 डिग्री, प्लस DCQ यहाँ पे 180 हो जाएगा, देयरफॉर एंगल DCQ मिल जाएगा 180 माइनस 100, तो आपका कितना आ जाएगा एंगल DCQ? 80 डिग्री। 80 डिग्री मिल गया यहाँ पे, वेरी गुड। अब जैसे 80 मिले आप यहाँ पे फिल कर लो 80 डिग्री। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? एंगल BCQ। तो BCQ को कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से सेपरेट डायग्राम देखते, ये वाले डायग्राम को ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? देखिए आपका B, ये C, ये Q हो गया, और ये हो गया D। दिस इज 80 डिग्री, वी हैव कैलकुलेटेड, एंड ये 50 दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? एंगल BCQ, BCQ क्या हो जाएगा? एंगल BCD प्लस एंगल DCQ। रीजन क्या डालेंगे? एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। आप क्या लिखोगे? एंगल्स एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल्स एडिशन प्रॉपर्टी। चलिए एंगल BCQ क्या हो जाएगा? BCD कितना दिया आपका? 50 डिग्री, प्लस ये कितना दिया है? 80 डिग्री, कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल BCQ वी गॉट 130 डिग्री। हो गया आपका एंगल BCQ 130 डिग्री। ये टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये डायग्राम में अगर देखेंगे तो 130 डिग्री। नाउ अभी हमें लास्ट में क्या निकालना है? एंगल ABC। ठीक है, तो हम फाइनल डायग्राम पे यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए ये मेन डायग्राम आपका हटने जा रहा है, मैं ये भी से सॉल्व करता हूँ। ये देखिए निकल गया, राइट। सो वी कैन से AB इज पैरेलल टू CQ, ये था ना यहाँ पे, एक ही बात है, राइट। AB इज पैरेलल टू CQ एंड BC इज द ट्रांसवर्सल, राइट। तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर, ये देखिए यहाँ पे मैं इसे लिखता हूँ, राइट, तो स्पेस की प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से निकाल देता हूँ, आप समझ जाना। यहाँ पे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी AP। चलिए व्हाट यू राइट हियर, देखिए लाइन AB पैरेलल टू लाइन CQ
इट इज बाय कंस्ट्रक्शन, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड लाइन BC इज द ट्रांसवर्सल, क्या लिखेंगे आप, ट्रांसवर्सल। चलिए, कैन वी राइट हियर एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट एंगल BCQ। रीजन हो जाएगा इसका बाय अल्टरनेट, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। आप देखिए यहाँ पे लिखिए बट एंगल BCQ कितना मिला हमें, BCQ देखिए यहाँ पे 130 डिग्री, सो 130 डिग्री। Therefore एंगल ABC कितना मिलेगा, ABC 130 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री, था ना इजी। अब इसके लिए आप डायग्राम चाहिए तो ये सेपरेट दिखा सकती है, ये वाला डायग्राम से रब करके ये डायग्राम सिर्फ इस पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आपको BCQ कितना मिल गया था, 130 डिग्री। तो आप क्या कीजिए, 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है, तो फर्स्ट वन ये डायग्राम के लिए, ये सेकंड इसके लिए, ये हो जाएगा आप थर्ड ये वाले पार्ट के लिए, राइट। सो इन 3 स्टेप्स यू कैन फाइंड आउट द आंसर, निकाल लिया उन्होंने ABC, ओके। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 प्रूफ है, पर थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे, पर उसे हम इजी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इन फिगर रे ए इज पैरेलल टू रे BD। देखिए दिख रहा है आपको, रे AE पैरेलल टू BD, ये आपको अलग लग रहा है बट ये पैरेलल है। अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे ऐसे, सो सी यू कैन सी टू लाइंस विल बी पैरेलल, राइट। सो रे F इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB, फिर यहाँ पे बोला रे AF एंगल EAB को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एंगल EAB हो गया, ये रे AF उसको बाइसेक्ट कर रहा है। नाउ रे BC, ये देखिए रे BC है और ये एंगल है ABD, राइट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD। ये एंगल दिख रहा है, यहाँ से एक रे जो BC है इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ पे देखती है एक y दिया हुआ इक्वल है, सो वी हैव टू प्रूफ these rays means which one, AF and BC क्या होना चाहिए, पैरेलल। रे AF और BC क्या होनी चाहिए, पैरेलल। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे और देखते जाइए, बहुत ही इजी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो पहला देखिए आपको क्या दिया, हम लोग गिवन से स्टार्ट करेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया है। तो पहले देखिए यहाँ पे लिखा रे AE इज पैरेलल टू रे BD, पहले हम वो इसे यहाँ पे लिखेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रे AE पैरेलल टू, क्या लिखूंगा, रे BD, रे AE इज पैरेलल टू रे BD। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये डायग्राम हो गया, ये हो गया EA, ये हो गया आपका BD। सो रे AE इज पैरेलल टू BD, रे मतलब एरो लगा दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रेफरेंस के लिए डायग्राम है। सो व्हाट यू कैन से अबाउट दिस एंगल EAB एंड ABD, क्या दिख रहा है आपको, अल्टरनेट एंगल्स, यस, वेरी गुड। सो वी कैन से, एंड ट्रांसवर्सल किसको लेंगे, AB, यू कैन राइट हियर एंड लाइन AB is the transversal, क्या लिखेंगे, transversal, right। So you can say angle EAB is congruent to angle ABD, इसे नंबर आप देंगे 1 और यहाँ पे आप लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, क्या लिखेंगे आप, अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ तक आपको समझा। हमने क्या किया, स्टार्ट किया गिवन से, पहला पार्ट A is parallel to BD, so A is parallel to BD और AB हो गया उसका ट्रांसवर्सल। तो EAB और ABD हमें क्या दिख रहा है, अल्टरनेट एंगल्स, तो इसे हम पहले लिख के छोड़ दिए। चलिए फिर आगे रीड करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, रे AF is the bisector of angle EAB, दिख रहा है AF, ये रे AF और ये EAB, मतलब इसको भी अगर आप स्प्लिट करेंगे, ठीक है, इसको अलग करेंगे, ये देखिए ऐसे दिखेगा, ये हो गया EAB, ये हो गया रे AF किस में टूट रहा है, ये इक्वली x इक्वली डिवाइड हो रहा है। सो यू कैन राइट हियर रे AF, क्या लिखेंगे आप, रे AF, यहाँ से कॉपी करना, कुछ करना नहीं नया। रे F इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एंगल EAF is equals to FAB, एंगल FAB equals to क्या होगा, x,
ये किस में दिया है, x में दिया है। एंड ऑल्सो वी कैन राइट एंगल EAB, आपका EAB क्या हो जाएगा 2x टोटल, ये 2x। ठीक है, इसे हम लोग नंबरिंग करेंगे, इससे आप यहाँ पे स्मॉल लेटर a दिखा देंगे और इसे नंबरिंग करेंगे हम लोग, ये नंबर हो जाएगा आपका 2, राइट। इसे चलिए ब्लैक से मैं करता हूँ, ये 2 हो गया। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखते नहीं, आगे बढ़ते रहना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर लिखा है रे BC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD। ये वाला पार्ट कौन सा, अभी देखिए ये ऐसे ABD, ये हो गया आपका BC। ये किसे कर रहा है, देखिए यहाँ पे y इक्वली डिवाइड हो रहा है किसमें, y में। सो यू कैन राइट हियर रे BC इज द बाइसेक्टर्स, क्या लिखेंगे, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे देखिए, कैन वी राइट एंगल ABC इक्वल्स टू, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट इक्वल लिखेंगे। ठीक है, चलिए ABC इक्वल्स टू एंगल CBD किसके इक्वल हो रहा है, देखिए ये हो गया y, राइट। और देयरफॉर टोटल क्या हो जाएगा, ABD क्या हो जाएगा आपका, देखिए ABD विल बी इक्वल्स टू 2y। कैन वी राइट हियर 2y, तो ये देखिए हो जाएगा आपका नंबर थर्ड। ये इसे सिंगल वाले को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे b। ठीक है, इसे हम a और b से दिखा रहे क्वेश्चन को, इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया ABD। चलिए आपका आंसर रेडी हो चुका है, राइट। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। हमें अब चाहिए AF पैरेलल टू BC। AF पैरेलल टू BC कब होगा, जब ये वाला एंगल, राइट, व्हिच वन, देखिए यहाँ पे AF पैरेलल टू BC मतलब ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा तभी। ये भी यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए ये ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AF, ये हो गया आपका BC। कब ये पैरेलल होगा, जब ये अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ये वाला x इस y से इक्वल हो जाएगा। मतलब हमें जब x और y इक्वल मिला, सो वी कैन से दे आर पैरेलल, राइट। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, इसे मैं रब कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए आंसर ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, खाली इसे ज्वाइन करने की जरूरत है। ठीक है, ओके। अब देखिए EAB is already congruent to ABD, EAB is congruent to ABD, but EAB की वैल्यू कितनी मिली, 2x, और ABD की वैल्यू कितनी मिली, 2y। So we can say from first, second and third। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं from first, second and third। We can say EAB की जगह क्या रखोगे आप, 2x, और ABD की जगह क्या रखोगे आप, 2y। तो कैन बी कैंसिल, 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या लिखेगा आपको, x इक्वल्स टू y। x और y इक्वल हो गया। अब ये वाला x इसके y के इक्वल है, या ये वाला x इसके y के इक्वल वाला इक्वल। अब देखिए बट x और y क्या है, देखिए यहाँ पे x EFB है और FAB भी है। इसमें कौन सा हमें लेना होगा, FAB, बिकॉज वी वांट दिस एंगल नॉट दिस वन। तो FAB लिखेंगे क्योंकि x यहाँ दोनों के इक्वल है। तो यहाँ पे आपका जो x होगा वो हो जाएगा एंगल FAB। और ऐसे y को भी देखिए, y यहाँ पे दो पार्ट है, ABC और CBD, ABC और CBD, बट वी वांट ABC। देखिए ABC, तो ABC किसकी इक्वल है, y। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ABC। इससे आप क्या रीजन लिखेंगे, ये लिखेंगे फ्रॉम A एंड B, A और B से। इसलिए हम लोगों ने A और B लिया होगा सेपरेटली, राइट। तो देखिए एंगल FAB और ABC कॉन्ग्रुएंट आ गया, इक्वल आ गया, और दैट इज करके कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं, राइट। सो वी कैन राइट, देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग, क्या प्रूव करना था, लाइन AF। सो वी कैन से लाइन AF पैरेलल टू लाइन BC। अब रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, alternate angles test। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। देखिए वेरी इजी तरीके से हमने इसे कंप्लीट कर दिया, राइट। तो जैसा क्वेश्चन में दिया था, पहले ये रे पैरेलल दिया था तो हमने ये अल्टरनेट एंगल से इसे इक्वल किया, फिर यहाँ पे बाइसेक्टर दिया था इस एंगल का, तो इक्वल करके यहाँ पे EAB 2x निकाला, और ABD का बाइसेक्टर BC था, इसलिए हम लोगों ने इसे y करके ABD 2y निकाला, बट इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी
2x और 2y, 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू y। x आपका क्या था यहाँ पे देखिए FAB और y क्या था ABC, दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये डायग्राम में चाहिए तो डायग्राम यहाँ पे आप लास्ट में से दिखा सकते हैं। किसके लिए? ये लास्ट वाले पार्ट के लिए, इसके लिए देखिए ये हो गया, इसके लिए डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। सो ईच स्टेप विद द डायग्राम, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए, इसके लिए, ये डायग्राम इसके लिए हो गया। तो साइड में आप डायग्राम भी बना देंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए डायग्राम में क्या दिया है यहाँ पे देखिए दो लाइन दिख रहा है ए बी और सी डी, पैरेलल तो दिख रहा है बट हमें प्रूव करना है लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ये उसका ट्रांसवर्सल दिख रहा है बट हमें यहाँ पे लाइन पैरेलल दिखाना है। बट यहाँ पे आपको पैरेलल दिया हुआ है, क्या पैरेलल दिया हुआ उसे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए रे पी आर, कैन यू सी रे पी आर एंड रे QS, ये QS, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है ऑलरेडी, गिवन पैरेलल। एंड आल्सो इट इज बाइसेक्टर, ये जो PR है वो एंगल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है BPQ का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल हम बोल सकते हैं बाइसेक्ट हो गया, मतलब इक्वली डिवाइड हो जाएगा। लेट दिस डिवाइडेड इक्वली इन x पार्ट, x डिग्री हो गया यहाँ पे। और रे QS यहाँ पे देखिए रे Q इज आल्सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQC, मतलब ये एंगल को हम लोग लेट करते हैं इज डिवाइडेड इनटू y डिग्री, राइट। तो आपका ये y पार्ट में डिवाइड हो गया और ये x पार्ट में डिवाइड हो गया। हमें प्रूव करना है कि AB इज पैरेलल टू CD। अब अगर AB और पैरेलल्स को देखना है हमें, राइट, AB पैरेलल किसके होने चाहिए, AB पैरेलल टू CD, ये आपका AB और ये CD, ये उसका ट्रांसवर्सल दिख रहा है देखिए। तो इसके लिए आपको नहीं लगता ये एंगल और ये अल्टरनेट एंगल होगा? यहाँ पे चांस है देखिए, ये वाला एंगल BPQ कॉन्ग्रुएंट लेना है PQC। अगर मुझे ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया सो वी कैन से बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD, मतलब आपका एम यहाँ पे होना चाहिए, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, मतलब BPQ और CPQ ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट होंगे और कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो वी कैन से AB इज पैरेलल टू CD। अब हमें फोकस करना है कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे आएंगे, विच टू एंगल्स, BPQ मींस ये वाला एंगल और PQC ये वाला एंगल, ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। आप देखते रहिए, देखिए 2 मिनट में आंसर आपको मिलेगा, ओके। चलिए हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे हमने फिफ्थ वाला किया था वैसे ही करते हैं। यहाँ पे लिखा रे PR एंड QS पैरेलल, तो पैरेलल को अभी नहीं देखते, इसे नहीं देखना, समझ पैरेलल नहीं है। तो देखिए रे PR बाइसेक्टर लिखा ना एंड बाइसेक्टर ऑफ BPQ, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन विल राइट हियर रे PR is the bisector of angle किसका, BPQ डायग्राम में देखिए BPQ। सो कैन बी राइट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एंगल BPR, देखिए BPR इज इक्वल्स टू RPQ इक्वल्स टू एंगल RPQ, यहाँ पे ये B है, BPR इक्वल्स टू RPQ, चेक कर दी, इक्वल्स टू X कर लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, करेक्ट। बाइसेक्टर्स ये दोनों इक्वल हो गए एंड आल्सो इक्वल्स टू X, लेट किसके लिए हो गए, X के लिए हो गए। नेक्स्ट अभी क्या लाइन आएगी, ओके चलिए यहाँ पे और ये भी निकाल लेते हैं। तो एंगल BPQ क्या हो जाएगा, BPQ टोटल क्या हो जाएगा, एंगल BPQ हो जाएगा आपका 2X, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, फिर से यहाँ पे लिखेंगे रे विच वन QS, रे QS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, PQC। कहां से हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ से QS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQC, तो ये कैसे डिवाइड हो जाएगा, देखिए वहां पे कैन बी से एंगल PQS, दिस पार्ट देखिए PQS और SQC, एंगल SQC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Y। सो व्हाट अबाउट टोटल एंगल PQC
एंगल पी क्यू सी हो जाएगा आपका 2y, राइट। ओके, इसे दे देंगे हम लोग चाहिए तो a और इसे देंगे 1, राइट। इसे देंगे b और इसे देंगे नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज गिवन हियर, हमें यहाँ पे बोला है, आप देखिए पैरेलल वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। सो वी कैन राइट हियर रे पी आर पैरेलल टू रे क्यू एस। पी आर किसके पैरेलल हो गया, क्यू एस के, ठीक है। सो कैन बी से, देखिए ये एंगल अल्टरनेट हो जाएगा यहाँ पे डायग्राम में, ऐसे देख सकते हैं आप। सॉरी ये ऐसे हो जाएगा आपका, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये पैरेलल, ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया Q, ये हो गया S। ये देखिए दोनों अल्टरनेट एंगल, राइट, ये Y और ये X। सो वी कैन से एंगल R, ठीक है, PQ इज इक्वल्स टू एंगल PQS। क्या लिखेंगे, PQS। आप इसे बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स, क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। चलिए RPQ, RPQ और PQS क्या है, देखिए RPQ यहाँ पे X है और PQS Y है। तो यहाँ पे RPQ और PQS अगर इक्वल है यहाँ पे तो उसकी वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। सो वी कैन से देयरफॉर X इक्वल्स टू Y। आप लिखेंगे फ्रॉम A एंड B। चलिए x किसके इक्वल हो गया, y के। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए एक्चुअली, देखिए वी वांट दिस एंगल। अगर ये टोटल देखोगे तो आप यहाँ पे 2y है और ये टोटल देखेंगे तो ये 2x है। मतलब मुझे यहाँ पे 2x और 2y चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2y। अब देखिए 2x और 2y क्या है, 2x है आपका एंगल BPQ और 2y है आपका एंगल PQC। हमारा आंसर रेडी हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, देखिए यहाँ पे इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका सो यू कैन राइट हियर, ठीक है। यहाँ पे रखते, देखिए इसे नंबर दे देंगे हम लोग 3rd। सो वी विल से फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, राइट। चलिए 2x क्या है, 2x है आपका एंगल BPQ, तो हो जाएगा एंगल BPQ किसके प्लेस पे, 2x पे, राइट। 2y क्या है आपका PQC, तो यहाँ पर हो जाएगा PQC, दैट इज एंगल BPQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQC। बोल सकते, देखिए हो गया ना यहाँ पे BPQ congruent to PQC, alternate angles हो गया। therefore we can say line AB is parallel to line CD। इसके बाद भी डायरेक्ट लिख सकते थे आप, यहाँ पे लिखेंगे by alternate angles test, ठीक है। ये हो जाएगा by alternate angles test। क्वेश्चन को सिंपल बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे बनाया। तो जैसा गिवन में दिया था उसी ऑर्डर में अगर चलते जाएंगे तो आपको स्टेप समझ में आ जाएगा और इजीली से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे x x इक्वल लिखा था तो आप ये पार्ट यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ये वाला डायग्राम, ये ऐसा वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा Q P R, ये हो गया यहाँ पे B। फिर इसको यहाँ पे हमने दिखाया था, ये वाला यहाँ पे दिखा सकते हैं ये पार्ट में। तो स्टेप वाइज आप क्या कीजिए, डायग्राम को यहाँ पे फिगर को सेपरेट कीजिए, तो आपको फॉर पर्टिकुलर स्टेप्स के लिए आपको डायग्राम से हेल्प मिल जाएगी, ठीक है।